Dear students, I hope all of you have your textbook and help book. Today we are reading and studying presentation of data, textual and tabular presentation. The classification of data leads to the problem of presentation of data. The presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. There are many forms of presentation of data, of which of the following three are well known: textual or descriptive presentation, tabular presentation, and diagrammatic presentation. हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा पहले, अब हम डेटा को प्रेजेंट करना सीख रहे हैं ताकि प्रेजेंटेशन से हम डेटा को एट्रैक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड और समझने में आसान हो, ऐसा हम बनाते हैं। यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके वर्ड्स लिखे हैं, बहुत सिंपल हैं, ये आपके रीडिंग के लिए छोड़े जा रहे हैं, इनको आप स्वयं रीड करिएगा। अब हम देखते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में रो और कॉलम के द्वारा हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। A statistical table is a systematic organization of data in column and rows. अब कॉलम और रोज क्या होते हैं? वर्टिकल डिसेक्शन ऑफ टेबल यानी खड़ी हुई लाइन आर नोन एज कॉलम, एंड द हॉरिजेंटल डिसेक्शन यानी आड़ी लाइन आर नोन एज रोज। प्रोफेसर कॉर्नर कहते हैं tabulation involves the orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed to elucidate the problem and under consideration. प्रोफेसर M.M. ब्लेयर कहते हैं tabulation in its broadest sense is an orderly arrangement of data in column and rows. इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ टेबल। टेबल कैसे बनाया जाता है, इस पर बात की जाती है यहाँ पर। तो आप ये जानते हैं कि टेबल बनाने के लिए हमें टेबल नंबर देना होगा, टेबल का टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल में अगर कोई बात छूट गई हो तो उसे हेड नोट में देना पड़ेगा। फिर हम स्टेप और कैप्शन लिखेंगे। आप जानते हैं कि स्टेप क्या होते हैं? Steps indicates the title information contained in rows of table, and caption क्या होता है? A caption indicates information contained in the column of the table. फिर बॉडी होती है, फिर नीचे फुटनोट लिखा जाता है और ये सोर्स लिखा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। इसके बाद हम यहाँ एक पिक्चर के माध्यम से इन बातों को आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे ऊपर टेबल नंबर है, फिर उसका टाइटल है, फिर वहाँ पर हेड नोट्स हैं। यहाँ हम एरो मार्क किया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखते हैं। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ है BTC यानी बॉटम टॉप कॉलम कहलाते हैं, बॉटम टू टॉप कॉलम कहलाते हैं। तो ये कॉलम दिए हैं, और जो रोज हैं, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि वो हॉरिजेंटल डिसेक्शन होता है, वो रोज कहलाते हैं। बीच में जो दिख रहे हैं वो सेल कहलाते हैं। ये आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, और मेरी आपको एडवाइस है कि इस चित्र को आप एक दो बार अपनी कॉपी में भी बनाकर देखें। अब एक टेबल नंबर 1 यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसमें है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2019-20। फूड ग्रेन्स हैं राइस, व्हीट, अदर्स एंड टोटल। अब प्रोडक्शन को हमने दो तरीके से दिखाया है, तो यहाँ पर हमने डबल
कॉलम बनाए हैं, एक बनाया है क्वांटिटी और दूसरे में बनाया है परसेंटेज। तो क्वांटिटी हमने लिख दिया, उसमें परसेंटेज लिख दिया और नीचे इनका टोटल लिख दिया। फिर फुट नोट में हमने लिख दिया कि ये कहाँ से क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है और सोर्स में हमने कहाँ से जानकारी प्राप्त की। इस तरह से टेबल बनाते हैं। ये गाइडलाइन टेबल बनाने के लिए वही हैं जो अभी हम पढ़ कर आए थे कि कॉम्पेटेबल होना चाहिए टाइटल को, कंपैरिजन होना चाहिए, स्पेशल एम्फेसिस किस चीज़ में आपने दिया है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, आइडियल साइज होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म, और फुट नोट लिखे जाते हैं, यूनिट्स लिखे जाते हैं, टोटल लिखा जाता है, परसेंटेज एंड रेशो लिखे जाते हैं, एक्सटेंट एस्टिमेशन होता है, सोर्स ऑफ डेटा, साइज, कॉलम। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इन्हें आप एक बार पढ़िएगा और कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे अवश्य पूछिएगा। यहाँ काइंड्स ऑफ टेबल दिखाया गया है। काइंड्स ऑफ टेबल में आप देख लीजिए, सबसे पहले इन्होंने दिखाया है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस में दो बातें हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। फिर इन्होंने दिखाया है काइंड्स ऑफ टेबल में अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल डेटा अगर हमने लिया है या उस डेटा से कुछ ड्राइव करके हमने बनाया है, तो ये दो टेबल होते हैं, ओरिजिनल टेबल और ड्राइव टेबल। फिर आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का हम कर रहे हैं अपने टेबल का, सिंपल वन वे टेबल बना रहे हैं या हम कॉम्प्लेक्स टेबल बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल होता है जिसमें एक से अधिक होते हैं, डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। ये हमारे काइंड्स ऑफ टेबल हो गए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिंपल टेबल के, टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, फिर ट्रिपल टेबल दिखाई गई हैं। बॉयज़ गर्ल्स टोटल, बॉयज़ के अंदर भी रूरल अर्बन टोटल, गर्ल्स के अंदर भी रूरल अर्बन और टोटल। फिर टोटल में भी हमने रूरल अर्बन और टोटल दिखाया हुआ है। इस तरह से मैनीफोल्ड में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे बॉयज़ में भी रूरल और अर्बन तो है ही, लेकिन बॉयज़ में, रूरल बॉयज़ में मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, ये मैनीफोल्ड हो जाते हैं। कई कॉलम्स में हम बना लेते हैं अंदर अंदर। अर्बन में भी मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, फिर गर्ल्स में रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, उसके बाद मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हुआ जो इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, सिंपल है, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात यहाँ पर नहीं। जैसे 6 है जो अपने आप में क्लियर है, आप देखेंगे और आराम समझ पाएंगे इसको। टेबल 7 को भी आप देख लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास 12 ऑफ XYZ स्कूल, ये दिया हुआ है, उनके मार्क्स दिए हैं, इसका हमने टेबल बना दिया है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 8 पर। यहाँ पर हमने एनुअल सेल ऑफ सेल फोन इन द सिटी ऑफ दिल्ली दिया हुआ है, ईयर लिखा है, उसके बाद कितनी यूनिट सेल हुआ है वो लिख दिया है, सिंपल है, कोई विशेष इसमें बात नहीं है। फिर मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या क्या मेरिट्स फ़ायदे होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको इन्हीं बातों को फिर से एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें दिया है प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल टू शो परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981, 1991, 2001 एंड 2011। ब्लैंक टेबल बनाना है, यानी टेबल का फॉर्मेट बनाना है आपको। एक तरफ हमें ईयर जो दिए हैं, हमने ईयर लिख दिया, सेंसस ईयर, फिर हमने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिख दिया, रूरल लिख दिया, अर्बन लिख दिया और साइड में टोटल बना दिया। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया है। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर। यहाँ पर दिया है पॉइंट आउट द मिस्टेक इन द फॉलोइंग टेबल एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ गुड टेबल। अभी हमने गुड टेबल की क्वालिटीज़ पढ़कर आए हैं, आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, उन्हीं क्वालिटीज़ को यहाँ पर मैच करना है। आपको क्या करना है, हमको इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करना है और इसको टेबल को अच्छे से
सुटेबली कंस्ट्रक्ट करना है। द फॉलोइंग मिस्टेक्स में बी नोटेड इन द अबव टेबल। पहली मिस्टेक क्या है? देयर इज नो टेबल नंबर एंड नो टाइटल ऑफ द टेबल। अभी हमने पढ़ा था कि टेबल में टेबल नंबर होना चाहिए, फिर टाइटल होना चाहिए, फिर हेड नोट होना चाहिए, फिर स्टेप, कैप्शंस, बॉडी, फुट नोट, सोर्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक इमेज के माध्यम से भी ये चीज़ें आपको दिखाई गई थी। उसी तरह से हम इसमें चेक करेंगे कि टेबल नंबर है कि नहीं, टाइटल है कि नहीं, हेड नोट है कि नहीं, स्टेप्स है कि नहीं, कैप्शन है कि नहीं, बॉडी और या फील्ड लिखा है कि नहीं, फुट नोट्स हैं कि नहीं, सोर्स हैं कि नहीं, इसी हिसाब से इन्हें चेक किया जाता है। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है द टेबल इज़ विदाउट एनी हेड नोट। फिर पॉइंट 3 में हमने लिखा है कैप्शन एंड सब एंट्रीज हैव नॉट बीन प्रॉपरली नोटेड। फिर 4th नंबर पे हमने लिखा है टोटल ऑफ द रोज एंड कॉलम्स हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को हमने इन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाया। सबसे पहले हमने टेबल नंबर लिखा, फिर टाइटल लिखा, फिर हेड नोट लिखा, फिर उनकी यूनिट्स लिखा इन लैक्स, हेड नोट में लिखा अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड लिटरेसी। फिर एज टेबल बनाया हमने तो उसमें लिखा एज इन ईयर्स, फिर वहाँ पर लेस देन 20 ईयर्स, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव। लिटरेट के अंदर हमने कॉलम बनाए हैं मेल, फीमेल, टोटल। इलिटरेट के अंदर भी हमने कॉलम बनाए मेल, फीमेल और टोटल। इस तरह से ये जो हमने बनाया है इसको आप क्वेश्चन में दिए हुए टेबल से कंपेयर करिए तो आपको पता लगेगा कि ऊपर गिवन टेबल में क्या क्या कमियां थी और हमने उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इन द फॉलोइंग स्टडी अबाउट द कॉफ़ी हैबिट्स इन 2 टाउन्स फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व। एक्स टाउन है, वाई टाउन है, दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। कुछ मेल कॉफ़ी पीते हैं और टोटल कॉफ़ी पीने वाले भी दिए हुए हैं और परसेंटेज में ये सब डेटा हमें दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ और समझ लीजिए कि 52% लोग जो हैं वो मेल हैं, उसमें से 25% लोग कॉफ़ी ड्रिंकर हैं और 16% मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं। टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स 25% हैं, जिसमें से 16 तो मेल हैं। उसी तरह से टाउन बी, सिटी बी में या वाई में दिया है 55%, 28% एंड 18%। हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है अबव डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो इसी में से सबसे पहले हम निकाल लेंगे। परसेंटेज हमेशा 100 माना जाता है, 52 माइनस 100 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 25 कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, 100 में से 25 कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं और कॉफ़ी ड्रिंकर्स में से 16% मेल हैं। उसी तरह से सेकंड सिटी या वाई सिटी में भी आप इसी तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको इस प्रकार से बनाया। सॉल्यूशन में हमने टेबल नंबर 12 लिखा, फिर उसका हेड टाइटल लिखा हमने परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर्स इन टाउन एक्स एंड वाई। अब हमने लिखा एट्रीब्यूट कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी नहीं पीने वाले और टोटल। फिर हमने लिखा टाउन एक्स में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं। इसी तरह से हमने टाउन वाई में भी लिखा मेल, फीमेल और टोटल। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये बताया गया था कि टोटल 100 में से 25% जो लोग हैं वो ये ऊपर के क्वेश्चन में से एक बार आपको मैं दिखा दूं कि 25% कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे। तो 25% ड्रिंकर्स थे जिसमें से 16 निकल गए मेल। तो 25% का मतलब है कि टोटल है 100 में से 25 ये हो गए और 16 इसमें से मेल हो गए। तो बाकी 16 25 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे फीमेल। तो 16 माइनस किया 25 में से तो आ गया 9 फीमेल्स। उसी तरह से बचे हुए थे 25 निकालने के बाद नॉन ड्रिंकर्स थे वो 75 बच गए।
क्योंकि 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा। इसमें से 36 और 39 टोटल मिलाकर ये हो गया 75। उसी तरह से आप टाउन बी में भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 8th 7th में भी किए होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखिए। देयर वर 80 पर्सन्स इन ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, आउट ऑफ 60 वर स्टूडेंट। 80 लोगों का 80% का ट्रिप बाहर गया था, जिसमें से 60 स्टूडेंट हैं, 14 टीचर्स हैं एंड 6 प्यून्स हैं। जितने भी प्यून्स हैं वो सारे के सारे मेल हैं, और जो टोटल पर्सन्स हैं फीमेल वो 16 हैं। फिर से ध्यान दीजिए आंकड़ों को। 80 पर्सन्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, 14 टीचर्स हैं, 6 प्यून्स हैं। सभी 6 प्यून्स जो हैं वो मेल हैं। 14 टीचर्स में एक जो है 1 लेडी टीचर, एक टीचर जो है वो फीमेल है। 14 में से एक टीचर फीमेल है, तो 13 हो जाएंगे आपके क्या, मेल टीचर्स। आपके पास 6 मेल जो हैं वो प्यून्स हैं। आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, टोटल पर्सन 18 हैं, 80 हैं। अब आप बहुत इजीली इन बातों को समझ और नोट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल 16 क्वेश्चन में दिया है, फीमेल लेडी टीचर दिया हुआ है 1। नंबर ऑफ फीमेल अमंगस्ट प्यून्स, प्यून में कोई भी प्यून फीमेल नहीं है, वहाँ पे दिया है सभी 6 प्यून मेल हैं। अब हमने एक टीचर को कम किया तो 16 में से एक कम किया तो हमारे पास आ गए 15। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 15 आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 60 थे, 60 में से 15 को फीमेल स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया तो 45 हमारे पास मेल स्टूडेंट्स आ गए। नंबर ऑफ मेल अमंगस टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास 14 थे, एक फीमेल टीचर थी, माइनस कर दिया तो 13 आ गया। इन सारी बातों का अब हम एक चार्ट बना देंगे। ग्रुप गोयर्स हैं, ग्रुप ट्रिप गोयर्स, ट्रिप में जाने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्यून्स और टोटल। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं। मेल स्टूडेंट्स हैं 45, टीचर्स हैं 13, प्यून हैं 6, इन सब का टोटल आ गया 64। फीमेल हैं स्टूडेंट्स 15, फीमेल टीचर है 1 और एक भी नहीं है प्यून, इन सब का टोटल आ गया 16। 64 प्लस 16 करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80, यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये आज का वीडियो हमारा ख़त्म होने पर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। ये सब ही आपको कॉपी में नोट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। इसमें मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम तो नहीं आया अभी, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम दिया हुआ है, इनके आंसर्स भी दिए हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, सिंपल हैं। इनको आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके अलावा आपको 3 टेबल बनाने हैं जो यहाँ पर दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 आंसर मिलेगा। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रतिदिन अर्थशास्त्र कम से कम 1 घंटा पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, दोहराते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, कॉपी तैयार करें। आपको असाइनमेंट भी दिया गया है, उसकी भी तैयारी करते रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ बने रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।